हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल, हम मूवीज क्यों देखते हैं? और आप में से मेजर पीपल्स का आंसर होगा एंटरटेनमेंट के लिए। यू आर राइट, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, अगर मूवीज को हम देखें तो मूवीज होती है हमारे समाज का प्रतिबिंब, एक दर्पण होता है जो हमको हमी से मिलाता है। अब भाई साहब, हर मूवी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि सिनेमा जगत में ऐसी मूवीज भी बनती हैं जो फिक्शन के आधार पर हमको ब्रह्मांड की सैर भी करा दे। लेकिन कुछ मूवी इतनी जमीन से जुड़ी हुई होती हैं कि हम खुद को उसमें खोज लेते हैं। और इसी प्रकार की एक मूवी का आज मैं विस्तार से रिव्यू बोल सकते हो, या फिर आपको रीजंस बताऊंगा कि वाई दिस मूवी इज सो इम्पोर्टेंट, वाई दिस इज प्योर सिनेमा, और हम सभी को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लापता लेडीज की। किरण राव के द्वारा डायरेक्ट की गई है ये मूवी आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर में। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं लापता लेडीज की। सो गाइज, आपने लापता लेडीज के बहुत सारे रिव्यूज ऑलरेडी देख लिए होंगे। भाई मस्त सिनेमेटोग्राफी है, डाउन टू अर्थ है, सोशल मैसेज एंड ऑल दैट। लेकिन अब मेरे रिव्यू है तो मेरे स्टाइल में करूंगा और थोड़ा अलग कुछ बताऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं टाइटल से, लापता लेडीज। सुन के जहन में क्या आ रहा है कि भाई साहब दो लेडीज हैं, वो लापता हो गई, उनको ढूंढने की कहानी है। बहुत सिंपल सा तर्क यही लगेगा, बट आई फाउंड समथिंग डीप इन दिस टाइटल, लापता लेडीज। जब मैंने मूवी पूरी देख ली तब जाके इसके टाइटल का मुझे अंदाजा हुआ कि आखिर ये नाम क्यों रखा गया। क्योंकि ये केवल लेडीजों के खोकर मिलने की कहानी नहीं है, ये लेडीजों के अस्तित्व की, महिलाओं के अस्तित्व की कहानी है। और यहाँ पर लापता ये नहीं कि वो गुम गई, यहाँ पर लापता है हजारों सालों से वो खुद के अंदर, उनके अंदर हजारों प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर वो सब कुछ है जो वो कर सकती हैं और इस देश को, इस समाज को, या फिर जो भी कुछ है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। लेकिन वो खो चुकी हैं, वो लापता हो चुकी हैं खुद से। और इस टाइटल की डेप्थ को कंफर्म करने के लिए इस मूवी में एक डायलॉग भी है, जब जया बोलती है फूल कुमारी को कि थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो मुझको मैं नहीं मिल पाती। मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये तो था टाइटल का गहरा रहस्य। अब बढ़ते हैं बाकी सिनेमा एस्पेक्ट्स पे, और ये मूवी आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एंटरटेनमेंट का एक सिंपल सा साधन मूवी किस तरीके से एक सिनेमा बनता है, किस तरह से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और क्या क्या वो चीजें होती है जिससे आप पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। मैं इसका मोटा मोटी आइडिया आपको दूंगा, बाकी आपको मूवी देखनी पड़ेगी अगर बेहतर तरीके से समझना है तो ये कहानी है दो लड़कियों की जो फ्रेश लेडीज बनी है, अर्थात उनका नव विवाह हुआ है। शादी से पहले लड़की, उसके पश्चात में लेडीज हो जाती हैं। ये फन फैक्ट है, ऐसे मजे के लिए बता दिया। तो वो दोनों अपने अपने ससुराल जा रही है अपने अपने पति के साथ में, एक ही ट्रेन में और एक ही कोच में। और क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो उस कोच में और भी जोड़े होते हैं, सभी घूंघट लंबे किए हुए, लाल कलर की साड़ी। और इसी वजह से हो जाती है एक गड़बड़, दीपक कुमार के साथ उतर जाती है दूसरे वाले दूल्हे की पत्नी, जिसका नाम होता है जया, और दीपक कुमार की पत्नी पहुंच जाती है आगे स्टेशन पर, जिनका नाम होता है फूल कुमारी। स्टेशन का नाम नहीं, लड़की का नाम होता है फूल कुमारी। तो अब दुल्हनें बदल चुकी हैं, ये तो हो गया है बहुत बड़ा कांड है। अब उनको खोजे कैसे, ढूंढे कैसे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बहुओं को संस्कार दिया जाता है कि तुम्हें वहां पर बोलना नहीं है, लंबे घूंघट में आई है, ना गांव का पता ना ससुराल का, बस पति के साथ में बकरी की तरह आ जाती हैं। इसलिए वो अपने घर भी पहुंच नहीं पा रही है। तो आखिर ऐसे में उनको खोजा कैसे जाए। अब यहाँ पर हमारे दूल्हे दीपक पर प्रेशर ये है कि उनकी पत्नी को खोजा कैसे जाए, और जो उनके साथ में आ गई उसको भेजा कैसे जाए। तो इसी कश्मकश, इसी असमंजस के जाल में फंसी हुई है ये कहानी। क्या दीपक कुमार अपनी वाइफ को ला पाएगा? क्या वो जो लड़की उसके साथ आ गई उसको भेज पाएगा? और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाएंगे, और ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब मूवी खत्म होगी। लेकिन जब ये मूवी खत्म होगी तो हो सकता है आपकी आंखों में थोड़ी नमी हो सकता है आपका एक भार उतर गया हो, या फिर हो सकता है कि भविष्य के लिए आपकी आंखें खुल गई हों। तो यही है कहानी लापता लेडीज की। अब बात करते हैं इसकी सिनेमेटोग्राफी की, इसके विजुअल्स की। तो लापता लेडीज बेस्ड है गांव की कहानी पर, वो भी टिपिकल नॉर्थ इंडिया की। अब भाई साहब वहां के गांव किस तरीके के होते हैं, क्या है, भाई बहुत डीप रिसर्च की हुई है, तब जाके फिल्माया गया है।
और जैसे ही पहला सीन आता है, जिस तरीके से फूल कुमारी को विदा कर रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर होता है ना भाई, विजुअली यू विल कनेक्ट इन ए सेकेंड इफ यू आर रिलेटेड टू विलेज। अगर आप गांव रहते हो, आपने गांव की शादियां देखी हैं, जिस तरीके से सारी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं, रो रही हैं विदाई के टाइम पे, और जो भी माहौल है ना वो आपको एकदम लोकल फील कराता है कि यस दिस इज द सिनेमा। यू कांट फील कि तुमने सिनेमा घर में या फिर नेटफ्लिक्स की मूवी, यू विल फील कि यार ये तो मेरे सामने हो रहा है, ऐसी फील आ जाएगी अगर आप गांव से जुड़े हो तो भाई साहब बहुत कमाल के दृश्य इस मूवी में हमको दिखाए गए। सिनेमेटोग्राफी क्लास है, जिस तरीके से वो बस में बैठकर अपने ससुराल जा रही हैं और उनका ससुराल वाला गांव दिखाया गया है भाई, कुट्टी वाली जो जिससे चारा काटते हैं, या फिर जिस तरीके से गाँव का पूरा सीनरी है, भैंसे वैसे हैं और पेड़ वेड़ और घर है कच्चे वाले जो लीप के, गोबर से लीप के जो घर रखते हैं ना वो है, उस पर लिखा हुआ है दीपक संग फूल कुमारी। ये आज भी लिखते हैं गाँव में, और एकदम कह रहा हूं ना बहुत ही देसी, बहुत ही सटल, बहुत ही प्योर रियलिस्टिक फील होगा जब आप इस मूवी को देखोगे। तो विजुअल वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज ये मूवी आपको बहुत जल्दी कनेक्ट कर देगी अपने आप से। जिस तरीके के दृश्य इस पूरी मूवी में हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन का सीन हो, चाहे वो दीपक कुमार के घर का सीन हो, चाहे उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस हो, उनकी टेंशंस हो, चाहे खुशी के मौके हो, जिस तरीके से ये फिल्माया गया है हर एक इमोशन को आप यहां फील करोगे। तो भाई सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की क्लास है, एक नंबर है। किस तरीके से कोई इंसान एक कैमरे के जरिए इमोशंस दिखा पाता है, किस तरीके से वो आपको तुरंत कनेक्ट कर देता है कैरेक्टर से, या फिर जिस भी गांव में वो है उस गांव से, या फिर जो भी दृश्य आप देख रहे हो उससे आप कनेक्ट हो जाते हो, उसको बहुत ही रियल और लोकल फील करते हो। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो सिनेमेटोग्राफी आई लव इट। कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, हर एक सीन आपको बांधे रखेगा। सो कैमरा वर्क नाइस। तो भैया डीओपी साहब ने तो अपना काम कमाल का कर दिया, लेकिन उस कमाल के पीछे स्क्रीन प्ले कैसा है, उसका ड्रामा कैसा है, उसमें कॉमेडी कितनी है, आखिर ये स्टोरी आप तक पहुंच भी पाती है या नहीं। तो भाई साहब एक ही बात बोलूंगा, स्क्रीन प्ले इतना टाइट कि पहले फ्रेम से लेके एंड तक आप कब देख जाओगे, और उसी बीच में आपके अंदर इमोशंस, आप सैड होगे, आप रो लोगे, आप हंस लोगे, आपको मजाक जैसी हंसी आएगी, सटायर पे आप बोलोगे कि यार ये क्या है। एक आदमी को आप हेट कर रहे हो, अजीब से देख रहे हो, और एंड में जाते जाते उससे प्यार कर लोगे। इस तरह का टाइट स्क्रीन प्ले इस मूवी का है। बात करें ड्रामा की, एक नंबर क्लास। भाई साहब यहाँ पर बहुएं बदल चुकी हैं, 2 लेडीज लापता हो चुकी हैं, एक के घर दूसरी पहुंच चुकी हैं। कितना ड्रामा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूल्हे के साथ जो दुल्हन है लंबे वाले घूंघट में आई हैं, तो जब तक वो घर नहीं पहुंच गए तब तक तो उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ चल कौन रही है। और जैसे दीपक कुमार अपनी पत्नी को घर लाता है और जब उसके आरती वारती के लिए जब तिलक लगाते हैं तो पता चलता है किसी और की लुगाई आ चुकी है। वो ड्रामा इतना रियलिस्टिक फील होता है। वो उसके पापा जी बोलते हैं, अरे भाई किसी के अटैची उठा लाया, किसी का क्या उठा लाया, अरे तुम किसी की बहू उठा लाए। मतलब इस तरीके से वो बोलता है। उसके बाद में मतलब जो भी वो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, क्लास ड्रामा है। थाने चले जाओ, रवि किशन भाई साहब क्या खतरनाक है यार। वो इंसान जब जब दिखेगा यू विल स्माइल, तुम भाई साहब मजा आ जाएगा तुमको। एंड हर एक जो सीन है इस मूवी में, और जहां पर ड्रामा क्रिएट हो रहा है, जो भी सिचुएशंस बन रही हैं, वो कमाल का है। मतलब ये मूवी आपको शुरू से लेके एंड तक अपने ड्रामे के साथ कनेक्ट करके रखेगी। और भाई इस मूवी में ड्रामा भर भर के है, क्योंकि इसका जॉनरा है सटायर सोशल ड्रामा। और भाई साहब जिस तरह की कॉमेडी इसमें दिखाई गई है, सिचुएशनल, ओहो मजा आ जाएगा। एक शब्द है ओ फाक। अब ये आप जब मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। मेरे को लिटरली ऐसे छूट गई थी जिस तरीके से उसने बोला ओ फाक, मतलब भाभी बदल गई ओ फाक। अरे यार ये वर्ड जितना जो आता है, मैं मतलब क्या बताऊं यार, मैं इतना हंस रहा हूँ इसको सोच के। सोचो वो सीन आएगा, यू विल लाफ यार। कितना सटल देसी अंदाज है यार। खैर कमाल का ड्रामा है, कमाल का स्क्रीन प्ले है। यू विल एंगेज इन ए सेकेंड भाई साहब, आप बहुत कनेक्ट करोगे। लेकिन उस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए एक्टर्स की परफॉर्मेंस। तो बढ़ते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस पर। तो एवरी सिंगल एक्टर और एक्ट्रेस इन दिस मूवी, चाहे वो लीड में हो, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट हो, चाहे वो साइड रोल में हो, चाहे सिंपल सा चटनी वाले का रोल हो,
भाई बहुत ही कमाल का काम किया है, एवरीवन हैज नेल्ड इट। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर दीपक का कैरेक्टर निभा रहे स्पर्श श्रीवास्तव की। ये बंदा भाई इसने दिल जीत लिया। जो परफॉर्मेंस है ना इनकी, क्या बताऊं। इससे पहले हमने इनको जमतारा में देखा था एंड नाउ इसमें भाई इन्होंने अपना जो काम किया है, ओहो एवरी एक्सप्रेशन, जिस तरीके से ये शादी होके आते हैं, बीवी बदल जाती है और जैसे ही उसको देखते हैं किसी और को उठा लाया, इनके जो हाव भाव है, जिस तरीके से कहते हैं ना, एक बहुत ही रियलिस्टिक जो फील आती है कि हाँ इसके बाद आदमी यही करता। जो करंट रिएक्शन होता है ना कि ये चीज होती तो ये रिएक्शन होता, वो रिएक्शन उसने दिए हैं। वो मतलब जिस तरीके से वो परेशान हो रहा है, जिस तरीके से वो इधर उधर भाग रहा है या फिर अब थाने में जा रहा है, अपनी समस्या बता रहा है और उसके आंख में एक अजीब सी मतलब रोने वाली जो नमी सी नहीं होती और एक बहुत ही भयंकर परेशानी कि यार मैंने क्या कर दिया या फिर मुझसे क्या हो गया, वो चीज़ झलकती है। वो भाई साहब यार हाउ ब्रिलियंट ही डन। मैं सही बता रहा हूँ यार, ये परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी ना, मतलब यार उस बंदे के पास डायलॉग चाहे होना हो, लेकिन जो एक टाइम के अनुसार, जो सिचुएशन के अनुसार जो फील होनी चाहिए थी ना, वो बंदे ने उतार कर आपके सामने रखी है, एकदम रियलिस्टिक फील। मजा आ गया। उनके बाद में अरे भैया रवि किशन की बात करेंगे। रवि किशन, ओ माय गॉड, व्हाट ए स्क्रीन प्रेजेंस, क्या खतरनाक टाइमिंग है भाई साहब उनकी, कॉमिक टाइमिंग, सिचुएशनल कॉमेडी। देखो आप, वो बंदा ना हर एक चीज को नेल्ड आउट कर रहा है। मतलब यार रवि किशन को जैसे ही आप स्क्रीन पे देखोगे ना, आप कितनी भरी टेंशन में हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। उस इंसान को आप शुरू में जिस तरीके से देखोगे और एंड जाते जाते जिस तरीके से उसको देखोगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा और आपके चेहरे की स्माइल, मन के भाव, सब कुछ ना समर्पित से हो जाएंगे कि ये वही इंसान है जो शुरू में रिश्वत मांग रहा था, ये वही इंसान है जो मतलब अपना फायदा सोच रहा था। ओ भाई गॉड, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है रवि किशन। एंड रवि किशन के साथ में हमको कौन देखने को मिलते हैं? दुर्गेश सोनी। ये कौन है? देख रहे हो विनोद, वो अगर कैरेक्टर याद है तो वो भी इस मूवी में है। और उनका भी जब जब रवि किशन आते हैं, उनके साथ में जो तालमेल होता है वो बहुत ही कमाल की कॉमेडी प्रोवाइड करते हैं। उनके बाद में नितांशी गोयल, जो कि फूल कुमारी का कैरेक्टर निभा रही है, और इतना ब्यूटीफुल ये कैरेक्टर है, इतना प्यारा है, इतनी सादगी है, यू जस्ट लव दैट कैरेक्टर। हो ही नहीं सकता कि उससे आपको मोह ना हो। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर निभाया है। एंड जिस तरीके से उनको घर में सिखाकर भेजा है शादी से पहले कि चोला चाके तो सिखा दिया, उसके अलावा किस तरीके से पेश आना है, सब संस्कार वंस्कार सब कुछ सिखा के भेजा है। लेकिन अब वो खो चुकी है, तो खोने के बाद में आखिर इतनी भोली लड़की, एकदम राम जी की गाय, वो आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो उसको वहां पर एक कैरेक्टर मिलती है मंजू माई, जो कि एक सशक्त स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, जिसका कैरेक्टर निभा रही हैं छाया कदम। और भाई साहब उनके जितने भी डायलॉग्स है उनमें इतना दम है, क्या बताऊं। एक डायलॉग आपको बताता हूं। वो फूल कुमारी को बोलती है कि हमारे समाज में हजारों सालों से लड़कियों के साथ एक फ्रॉड होता आया है और उस फ्रॉड का नाम है अच्छे घर की बहू। तो भाई साहब ये जब वो बोलती हैं, जिस तरीके का उनका अंदाज होता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट लेडी होते हैं और उसके पीछे की कहानी क्योंकि वो ऐसे क्यों हैं, तो वो आपको मूवी में देखकर पता चल जाएगा। बट उनके निकला हुआ हर एक शब्द, आगे डायलॉग्स और उनके बताऊंगा, लेकिन भाई कमाल का। एंड उनके बाद में जया का किरदार निभा रही प्रतिभा रत्ना। ओहो भाई साहब, इनसे आपको प्यार होगा इनकी समझदारी के लिए, इनके मतलब जितने भी सोशल मैसेज अगर देने हैं ना, तो इनके कंधों पर वो भार डाला गया है। मतलब मोस्टली इन पर ही बताया गया, इनकी कहानी के थ्रू बताया गया है कि ये लड़की की शादी हो चुकी है और एक ऐसे इंसान से हुई है जो भाई साहब एकदम कलंकित आदमी है। क्या बताऊं, उसको तो मैं लठ मार दूं ऐसा आदमी है। अब क्योंकि यहाँ पर ये बदल चुकी थी, तो इनको मिल गया एक मौका, और उस मौके को किस तरीके से इन्होंने उपयोग किया है, किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन की वैल्यू बताई है, किस तरीके से इन्होंने कि हम लड़कियां कम नहीं हो सकती, उस चीज को प्रूव किया है। जो कैरेक्टर यहाँ पर जया का निभाया है वो बेहद कमाल का कैरेक्टर है।
बाकी इनके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं इस मूवी में, उन्होंने एक नंबर काम किया। एंड एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं, अगर आप इंटरव्यूज नहीं देखते हो तो आपके लिए सरप्राइज होगा। रवि किशन का जो कैरेक्टर है, जो पुलिस वाले वो बने हैं, वो पहले खुद आमिर खान करने वाले थे। उन्होंने भी उसके लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन बाद में रवि किशन को इसमें लिया गया क्योंकि वो इस पे एकदम परफेक्ट सूट बैठ रहे थे। और जिस तरीके से भाई साहब वो पान खा के अपना एक लहजा रख रहे थे और जिस तरीके से उनकी कॉमिक टाइमिंग है, यस ही जस्टिफाइड दैट कैरेक्टर। मजा आ गया। बाय द वे अगर आमिर खान भी उस कैरेक्टर में होते तो पता नहीं यार, मतलब, लेकिन हाँ एक बार रवि किशन ने कर दिया ना, अब हम आमिर खान सर को इमेजिन नहीं कर सकते उसमें। खैर जो भी हो, कमाल का कैरेक्टर। तो एक मूवी के सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो एंटरटेन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो ड्रामा हो, कॉमेडी हो, सारे बॉक्सेस को ये चेक करता है। हाँ सब कुछ परफेक्ट है, आपको मजा आ जाएगा एंड तक। लेकिन इस मूवी को एक सिनेमा का दर्जा, एक लेवल अप क्या बनाता है, इस मूवी की गहराई, इसकी सोशल वैल्यू कि किस तरीके से ये हमारे समाज से कनेक्ट करती है, किस तरीके से ये केवल एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल इश्यूज को हमारे सामने पेश करती है, सोशल मैसेज देती है, जिसमें है डाउरी, दूसरा है घूंघट की प्रथा, तीसरा है यहाँ पर पावर ऑफ एजुकेशन या फिर वैल्यू ऑफ एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। किस तरीके से महिला अपने आप में सशक्त होती है लेकिन वो हमेशा लापता रहती है। तो इस मूवी में वो सारे मैसेजेस दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पर इन मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए जो डायलॉग दिए गए इस मूवी में, वो आपको बताता हूँ कि क्या कमाल कमाल के डायलॉग इसमें दिए गए हैं। पहला, जैसे मूवी स्टार्ट होती है, शादी के बाद में घूंघट प्रथा के बारे में बताया गया है कि अब तुम्हारी शादी हो गई और एक बार जो घूंघट ले लिया तो अब तुम आगे नहीं नीचे देखकर ही चलना हमेशा। संभल कर लागी का फूल, एक बार घूंघट ले लिया तो आगे नहीं नीचे देखकर चलना सीखो। मतलब ये सीधा सीधा कहता है कि नाउ योर विंग्स हैज बीन कट डाउन, नाउ यू कांट फ्लाई। एक औरत होती है, शादी के साथ ही उसके सारे सपने, उसके जितना भी उसने सोचा होगा अपने फ्यूचर के लिए, उसके सारे पंख एक साथ काट दिए गए हैं, उसके सपनों के पंख कट चुके हैं, अब तुम उड़ नहीं सकती हो। तो घूंघट प्रथा के थ्रू ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद में जब सभी शादी के जोड़े ट्रेन में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर दहेज की बात हो रही होती है कि आजकल बाइक तो कॉमन चल रहा है, मोटरसाइकिल तो मिलनी है। शादी में का मिला, मोटरसाइकिल तो कॉमन चल रहा है आजकल। तभी दूसरा दूल्हा बोल रहा है हमको तो बाइक के साथ टंकी फुल मिली है, मतलब पेट्रोल ये सटायर हो गया कि पेट्रोल महंगा है तो टंकी भी फुल मिली है। हमको भी मिला है, वो भी टैंक फुल। तीसरा बोलता है हाँ, हमको तो बाइक के साथ साथ में मोबाइल मिला है। तभी वो अपनी वाइफ को तंज कसते हुए बोलता है कि मोबाइल तो दे दिए, टावर का बाप लगाएगा। इस टाइप में देखे वो मोबाइल उस औरत के ऊपर फेंक देता है। तो इस तरह से यहाँ पर डावरी की बात चल रही होती है। वहीं पर दीपक कुमार, शायद उसको दहेज नहीं मिला होगा तो बोलते तुमको कुछ मिला है, तो फिर उसमें बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं मिला, मतलब लड़का में कोई खोट होगा, मतलब अगर किसी को दहेज नहीं मिला तो लड़के में कोई कमी है, जरूर लड़का में कोनो खोट होगा। बताओ यार, बहुत कमाल तरीके से एक सटल अंदाज में ऐसे मैसेज दिए गए हैं। आगे और बताता हूं। उसके बाद में अगर आप नॉर्थ इंडिया के गांवों से रिलेट करते हो तो आपको पता होगा कि बहुएं घर में बोलती नहीं हैं, बहुएं घूंघट हटा के नहीं बोल सकती, पति का नाम नहीं ले सकती। और इस चीज को इस मूवी में बहुत ही प्यारे अंदाज से बताया है। जब पहली बार दीपक किसी और की पत्नी यानी जया को घर पे ले जाता है तो उससे नाम पूछते हैं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तभी दीपक की मम्मी बोलती है पति का नाम कोई लेता है क्या? तो वो लड़की अपने पति का नाम वहां पर ले देती है क्योंकि वो एजुकेटेड होती है। जो जया होती है वो एजुकेटेड होती है तो वो नाम ले देती है। ओ भाई साहब, उसके बाद सब ऐसे देखते रह जाते हैं उसको कि इसने पति का नाम ले दिया, मतलब पति का नाम तक नहीं ले सकते। तो दैट्स ऑल्सो ए मैसेज इन दिस मूवी। और उसको बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मंजू माई आगे जाके फूल कुमारी को बोलती हैं कि तुम कुछ भी बड़ा करो लेकिन शुरुआत कम से कम पति का नाम लेने से करो। या फिर दोस्तों, एक घर में महिला की जो लाइफ होती है कि वो अपनी पसंद का खाना तक नहीं बना पाती। इस मूवी में एक संवाद है जब यहाँ पर जया उन मम्मी से पूछती, दीपक की मम्मी से, कि आपने आपकी पसंद का खाना क्या है? तो उस पर वो बोलते कि हमको तो पता भी नहीं कि अब ये मेरी पसंद का खाना है भी या नहीं, कुछ ऐसे करके एक संवाद है। वो मतलब फील कराता है कि यार मतलब क्यों। उसके बाद में फूल कुमारी और मंजू माई का एक संवाद होता है जो इस पूरी मूवी का मेरा फेवरेट है।
तो यहाँ पर फूल कुमारी मंजू माई को बोलती है कि हम लड़कियों को इतना लाचार काहे बना देते हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं पाते, ऐसा क्यों है, समाज हमको इतना लाचार क्यों बना देता है। तो मंजू माई उसका जवाब जो देती है वो गूज़बम्स आ गए भाई साहब। वो बोलती हैं काहे कि औरत उगा भी सकती है और पका भी सकती है, औरत बच्चा पैदा भी कर सकती है और पाल भी सकती है। अगर ये बात औरत को पता लग जाए तो आदमी का ढोले बजाएगा। ये जब वो बोलती है, ओ माय गॉड, अभी मेरे को गूज़बम्स आ गए। लिटरली नेल्ड इट यार, ये डायलॉग इतना इम्पैक्ट एंड पावरफुल है, ओ माय गॉड। सो यू नो, मतलब मैं सोच गया यार, तो हर एक कदम पर आपको एक ऐसा सोशल मैसेज, एक ऐसा डायलॉग देखने को मिल जाएगा जो आपके समाज के मुंह पे एक करारा थप्पड़ मारेगा। जैसा भी ये समाज अभी चल रहा है, अभी तो अब रूरल इंडिया में जाओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। गांव में घूंघट प्रथा, एवरीवन, एवरीथिंग, सब कुछ आपको ऐसे के ऐसे मिलेगा। हमारा देश अभी विकसित नहीं हुआ है और विकासशील भी रो रो के है, तो भाई सब मिलेगा, यू विजिट रूरल इंडिया। तो दोस्तों इस तरीके से खूब सारे एंटरटेनमेंट के साथ इस मूवी की एक प्रॉपर सोशल वैल्यू है, जिसकी वजह से ये मूवी एक सिनेमा का दर्जा प्राप्त करती है। जो बहुत सालों में जाकर कभी एक आधा फिल्म ऐसी बनती है जो इस तरह से पेश हो पाती है, क्योंकि आप हजारों करोड़ का बजट ले लो, उसमें भी साइंस फिक्शन घुसेड़ दो, 1000 करोड़ का आप VFX घुसा दो, फिर भी वो मूवी आपके दिल तक घर नहीं कर पाती है। चाहे आप आदि पुरुष का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप घटिया सी गणपत देख लो, कुछ भी भाई साहब बहुत सारा सिनेमा के नाम पे गू कर देते हैं। लेकिन जब आता है ऐसा, सिर्फ एस्टिमेटेड है ये अप्रोक्स 5 करोड़ में बनी हुई मूवी, जिसमें कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा हैवी VFX नहीं है, जिसमें आपको एक सिंपल सी लाइफ दिखाई गई है, वो भी सामाजिक वैल्यूज के साथ में, और वो मूवी आपके दिल में घर कर जाती है। दैट्स कॉल्ड सिनेमा, ट्रूली मास्टरपीस। आई लव दिस मूवी एंड थैंक यू किरण राव फॉर दिस मूवी। मुझे इस मूवी को देखकर मजा आया। सो दोस्तों बिफोर एंड दिस रिव्यू, मैं आपका ध्यान एक बार पीपली लाइव की तरफ भी खींचना चाहूंगा। पीपली लाइव मूवी बड़ी कमाल की मूवी थी। उस मूवी का जो मैसेज था वो बहुत लोगों को तो कैच ही नहीं हुआ था। वो मूवी एक हो हल्ला में पूरी निकल गई। हो हल्ला का मतलब, जब वो मूवी आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मीडिया के ऊपर सटायर था उसमें, एंड उसमें एक आदमी जो गड्ढा खोदते खोदते मर जाता है, वो उसका मेन पॉइंट था कि वो मेहनत करते करते मर गया और पूरी जिंदगी नत्था के पीछे घूम गई। तो इसी तरीके से ये मूवी भी जब एंड होगी ना तो आपको सरप्राइज करेगी, अगर आप बहुत ही बारीकी से सिनेमा देखते हो तो। क्योंकि शुरू में तो आपको लगेगा कि यार दो बहुएं खो गई, आपस में मिल जाएंगी, हो जाएगा, लेकिन ये मूवी एंड होते होते, क्लाइमैक्स आते आते आपको एक गिफ्ट दे के जाएगी। गिफ्ट देगी एक सोशल मैसेज का, जिसका नाम है पावर ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ में ये फिल्म खत्म होगी। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू फॉर द मूवी लापता लेडीज। आई लव दिस मूवी। अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड अभी तक नहीं देखी है तो आप इस मूवी को जाकर देख लीजिए, सिंपल। बाकी भैया अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।